हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल में। जैसा कि महामैराथन चल रहा था, तो महामैराथन में फिर से आज स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे थे कि महामैराथन में पावर हिटर एग्जाम का तैयारी चल रहा था हम लोग का, तो बीच में जैसे बहुत लंबा छुट्टी हो गया, उसके वजह से स्टॉप भी हो गया था। लेकिन रेगुलर वीडियो अपलोड होते रहा, रेगुलर सोल्यूशन होते रहा, तो आप सब जुड़े रहिए, अपने तैयारी को करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब जो एग्जाम डेट आ गया है, जो कि 24 नवंबर को हो गया है डेट बढ़ करके, तो आप अपना तैयारी को करते रहिए। अभी जो हम लोग सेट को सोल्यूशन करने आ गए हैं, वो जो थियरी बेसिस जो होता है कि टेक्स्ट बुक पे जो भी क्वेश्चन होते हैं उसका सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। सॉल्यूशन सिर्फ वो नहीं होगा जो कि सॉल्यूशन पे जो भी क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्वेश्चन होंगे उसके साथ जितने भी उसका थ्योरी है, उसका थ्योरी को साथ में लेकर के हम लोग आगे चलेंगे और टोटल रिवीजन साथ में करते चलेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत होता है कि तैयारी तो करते हैं, सेट तो मारते हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, वो भी टेक्स्ट बुक पे है। तो स्टूडेंट जैसा कि देख रहे थे, यहाँ पे क्लास चालू हो गया था, महामैराथन चल रहा था। तो महामैराथन पावर ग्रिड 2023 महामैराथन एग्जाम तक में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब की बार अंतिम प्रहार के साथ पावर ग्रिड को फोड़ना ही है। आप सब जुड़े रहिए, अपने तैयारी को करते रहिए। और जैसा कि बोल रहे थे, जो कि क्वेश्चन होता है, जो कि सारे स्टूडेंट टेक्स्ट बुक पे सॉल्यूशन नहीं करते हैं। सेट तो सारे लोग मारते हैं, लेकिन सॉल्यूशन कोई भी नहीं कर पाते हैं। तो उस सेट को सॉल्यूशन करने के साथ साथ जो भी आपको प्रॉब्लम होंगे, सारे प्रॉब्लम को कंसीडर करके उसको जितना भी थ्योरी होगा उसको सॉल्यूशन करेंगे। और एक और नोटिफिकेशन था, अगर आप ज्ञान और मोक्ष की धरती से आप रहते हैं, तो यहाँ पर आप सबका स्वागत है। आप जाकर के जो कि इलेक्ट्रिकल आई है जो कि ऑफलाइन भी सेट चला रहा है, जो कि बहुत अच्छा तैयारी हो चुका है। एक सिलेक्शन हुआ है एनएचपीसी का, एक स्टूडेंट थी, बहुत मेहनत की थी, उसका हो गया है। तो आप सब अगर ज्ञान और मोक्ष की धरती गया पे रहते हैं, तो आप आकर के ऑफलाइन सेट तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो आपको नंबर कॉन्टेक्ट दिया गया है, आपको ऑनलाइन सेट भी तैयारी किया जाता है। तो चलिए अभी जो हम लोग चलेंगे, जो कि सॉल्यूशन हम लोग करना है, लगभग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंसीडर किया गया, जो कि आपका रिवीजन होगा, साथ साथ थ्योरी का सॉल्यूशन भी होते रहेगा। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। तो देखिए अभी जो कि क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट नंबर है, जो कि सेमीकंडक्टर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से है। बहुत सारे क्वेश्चन दिक्कत होता है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए साथ साथ देखिए कि यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, सारा थ्योरी मिल जाएगा, उसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम जितना भी होता है सारा जो कि है साथ में आपको मिल जाएगा। फिर अगला जो कि होगा उसके साथ जितना भी थ्योरी उसका है, सारा थ्योरी के साथ को लेकर के चलेंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चालू करते हैं, जो कि लंबा महामैराथन है, इसको पूरा खत्म करेंगे, एक सेट को सॉल्यूशन करेंगे और टोटल का टोटल जो आपको कंफ्यूजन होगा थियरी में उसको क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि द कॉमन गेट एम्पलीफायर हैज क्या रखता है। तो ये क्या है, लो इनपुट रेजिस्टेंस होता है इसका और हाई आउटपुट रेजिस्टेंस होता है। देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि जो भी एम्पलीफायर जो होता है, कॉमन इमीटर, कॉमन गेट, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, जितना भी होता है सारा का जो कि रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे टोटल जितना भी रेजिस्टेंस है उसका साथ में रिवीजन करते चलेंगे और थोड़ा स्पीड में चलेंगे। तो आप क्वेश्चन देख लिए, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो कि है इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। तो फेट के लिए थ्योरी दिया गया, फेट में क्या होता है, कह रहा है एज द इनपुट सर्किट फेट क्या है, फेट क्या इनपुट सर्किट है, इज कनेक्टेड इन क्या है, इसको रिवर्स वाइज में फेट को कनेक्ट करते हैं, एग्जिबिट करता है हायर इनपुट। क्या होता है इसका, हायर इनपुट होता है, फेट का क्या होता है, हायर इनपुट होता है। साथ में इंपीडेंस मैचिंग के लिए यूज किया जाता है, जो कि इसका इन ऑर्डर टू 10 मेगा हर्ट्ज, 10 M12 क्या दिया गया है। उसके बाद देखिए कह रहा है लोअर आउटपुट इम्पीडेंस, जो फेट होता है उसका देखिए एप्लीकेशन के साथ जा रहा है, यहाँ पे आपको थ्योरी नहीं दे रहा है, डायरेक्ट एप्लीकेशन दे रहा है कि फेट जो होता है, डायरेक्ट आप फेट को देखिए, उसमें जो कि आउटपुट, जो कि इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है, जिसका आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, लो होता है। तो यहीं पे रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा था। तो देखिए फेट को एग्जांपल में भी दे दिया कि फेट में इस तरह का कॉमन गेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको कॉमन करके चलिएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है देयर विल बी द हायर डिग्री ऑफ आइसोलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के बीच में हायर इंसुलेशन होता है। तो अगला फिगर जो होगा डायग्राम के साथ होगा, तो उसको देखेंगे उसमें क्या होता है। फिर कह रहा है कि द फेट कैन एक्ट एज द
एक्सटेंडली बफर एम्पलीफायर, बफर एम्पलीफायर के रूप में किसको यूज करते हैं, तो यहाँ पे फेट को यूज करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन 3 कंसीडर हुआ कि जो कि इसका इनपुट होता है तो क्या होता है, हाई होता है, आउटपुट क्या होता है, लो होता है, रेजिस्टेंस जो कि इम्पीडेंस, और इसका स्पेशल जो कि फेट में यूज किया जाए, फेट क्या है तो कॉमन गेट हो जाता है, कॉमन गेट में यूज करते हैं। तो कितना इसमें ऑब्जेक्टिव हो गया। आगे चलते हैं, इसका अगला पेज में जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे जो कि है फेट का सर्किट डायग्राम दिया गया। सर्किट डायग्राम में देखिएगा यहाँ पर गेट है, ड्रेन है, सोर्स। देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि ड्रेन, सोर्स और गेट, फेट में क्या होता है, ड्रेन, सोर्स और गेट होता है। एम्पलीफायर में होता है कॉमन इमीटर, इमीटर, गेट होता है, इमीटर, बेस और कलेक्टर होता है, 3 होता है। लेकिन इसमें क्या है, 3 है इसमें भी, लेकिन ड्रेन, सोर्स और गेट होता है। देखिए गेट से इनपुट दिया जाता है, उसके बाद आउटपुट दिया जाता है। तो आउटपुट में क्या होता है, लो इम्पीडेंस होता है, जेड का मान क्या होता है, लो होता है, लेकिन इनपुट में जेड का मान क्या होता है, हाई होता है। देखिए आप वोल्टेज गेन के बाहर कह रहा है, वोल्टेज गेन इज यूनिटी, वोल्टेज गेन इसका कितना होता है, यूनिटी होता है, लेकिन कह रहा है द करंट गेन इज हाई, इसका करंट गेन क्या होता है, हाई होता है। क्यों, क्योंकि आउटपुट इम्पीडेंस जो कि है लो है, तो हमेशा करंट क्या होगा, हाई होगा, हाई होगा तभी तो एम्पलीफाई करेगा, क्योंकि एम्पलीफायर हमेशा करंट कंडक्शन के रूप में काम करता है। फिर कह रहा है इन इनपुट आउटपुट सिग्नल आर द फेज, क्या होता है, इनपुट आउटपुट जो कि सिग्नल होता है, देखिएगा यहाँ पे सर्किट डायग्राम से दिखाया गया है, जो कि इनपुट में सिग्नल जा रहा है उसी का फेज में होता है। लेकिन कॉमन इमीटर में जो होता है कि 180 डिग्री जो होता है डिस्प्लेस कर जाता है, क्या होता है, 180 डिग्री डिस्प्लेस कर जाता है इस तरह से। तो इसको कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो देखते रहिएगा। इसके बाद कह रहा है क्या, अल्टरनेटिव करंट गेन हाई होता है। उसके बाद बोल रहा है द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल आर फेज, फेज में होता है, हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे कॉमन जो कि सोर्स का कॉन्फ़िगरेशन, फेट को ही देख रहे हैं, जो कि कॉमन सोर्स, यहाँ पर कॉमन गेट हम लोग देखे, लेकिन अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग को, कॉमन सोर्स को लेकर के चल रहे हैं, कॉमन सोर्स यहाँ पे रहेगा। उसके बाद क्या कहता है, देखिएगा सर्किट डायग्राम यहाँ दिया गया है, ये भी फेज में रहेगा, आउटपुट जो कि होगा फेज में ही होगा। लोड रेजिस्टेंस जो कि गेट है, इनपुट गेट है, उसमें ड्रेन, सोर्स और गेट होता है, 3 होता है, तो इसमें भी 3 है। जो कि आगे इसका देखते हैं कॉमन सोर्स जो कि कॉन्फ़िगरेशन होता है फेट का, उसका क्या थियरी है, उसको अगला पेज में होगा। तो अगला पेज देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन द कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन स्मॉलर इन कॉमन इमीटर, क्या होता है, द कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू कॉमन इमीटर, इमीटर जो कि कॉमन इमीटर होता है उसी तरह से क्या होता है, कॉमन सोर्स भी होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इमीटर जो कि है सोर्स की तरह काम करता है। तो कॉमन इमीटर, कॉमन सोर्स सेम होता है, तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो गया। तो आप सब अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो कॉपी में नोट करते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, यहाँ पे हम तो हाईलाइट कर दे रहे हैं। तो इसके बाद क्या कह रहा है कि कॉमन इमीटर की तरह होता है, कॉमन सोर्स कॉमन होता है। इन द इनपुट अप्लाई टू द गेट, गेट से इनपुट दिया जाता है, आउटपुट टेकन फ्रॉम द ड्रेन और सोर्स, ड्रेन सोर्स से आउटपुट लिया जाता है। ये तो थियोरेटिकल है, जो कि आपको रिवीजन, जैसे कि आप पेज भी पढ़ेंगे, अपना कॉपी भी पढ़ेंगे, नोट्स भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपको यही चीज मिलेगा। तो आप एक वीडियो में देख सकते हैं, कॉपी नहीं होगा तो। यहाँ पर कह रहा है दिस इज द मोस्ट कॉमनली मोड ऑफ द ऑपरेशन, क्या है, कॉमनली ज्यादातर किस तरह का इसी केस में यूज किया जाता है, कौन में, कॉमन सोर्स में। कॉमन सोर्स होता है उसी में ज्यादा यूज किया जाता है, कॉमन इमीटर का यूज किया जाता है, जैसे कि एम्पलीफायर में। तो आगे इसमें देखिए क्या कह रहा है कि कॉमन मोड ऑपरेशन किया जाता है फिर ड्यू टू द हायर इनपुट इम्पीडेंस वोल्टेज गेन गुड, क्या होता है, वोल्टेज गेन क्या होता है, क्या कह रहा है, हायर इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है ना, गुड वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, हाई होता है। तो आगे देखते हैं इसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एम्पलीफायर सच कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, जो कि कॉमन सोर्स एम्पलीफायर होता है, वाइडली यूज इन द, वाइडली यूज किया जाता है, इसको ज्यादातर यूज क्या करते हैं, कॉमन सोर्स का यूज करते हैं, और फेट को ही यूज करते हैं एम्पलीफाई करने के लिए। फिर कह रहा है द कॉमन सोर्स मोड जो कि होता है फेट कनेक्शन जनरली इज द ऑडियो फ्रीक्वेंसी, जो कि कॉमन सोर्स हम लोग यूज करते हैं, किसमें यूज किया जाता है, तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी में, जैसे हम लोग सुनते हैं उसको, मतलब कि थोड़ा सा एम्पलीफाई करने में यूज किया जाता है, जिसका रेंज जो कि होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, इसी रेंज में इसका यूज किया जाता है। तो फेट का कहाँ यूज किया जाता है, तो ऑडियो एम्पलीफिकेशन में। इसीलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव उठाया क्या, कि जो कि इनपुट क्या होता है, तो हाई इनपुट होता है, और आउटपुट क्या होता है, लो होता है। तो यहीं से इसलिए उठाया क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ऑडियल फ्रीक्वेंसी है, जो कि हम लोग को रेगुलर यूज होता है। तो थियोरेटिकल यही क्वेश्चन होता है कि आपका रेगुलर लाइफ में जो यूज होता है उसी को ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद कह रहा है हाई इनपुट इम्पीडेंस फॉर एट द स्टेज,
जो कि क्या होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस तो होता ही है। इसके बाद कह रहा है बीइंग द एम्प्लीफिकेशन सर्किट आउटपुट सिग्नल इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज करने का मतलब कि 180 डिग्री यहाँ से ये सिग्नल दे रहे हैं, तो यहाँ से आउटपुट भी क्या है, क्या तो ऐसे जाएगा तो 180 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या इसके बाद कहिए तो यहाँ से सीधा ये क्या है 180 डिग्री से आउट ऑफ फेज कहें या तो सेम फेज में कहें, वही बात वही हो जाएगा। तो ये थ्योरी हो गया, वहाँ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, हो जाता है। उसके बाद ऑडियो फ्रीक्वेंसी होता है। इसके बाद क्या होता है, गुड वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, हाई होता है। इसको कॉमन सोर्स लगभग जो होता है कॉमन इमीटर में जैसे यूज करते हैं उसी तरह कॉमन सोर्स में यूज किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव इसमें था। चलिए अगला जो कि पॉइंट है इसमें देखते हैं क्या है। देखिए कॉमन गेट का यूज किया जाता है। अभी हम लोग पढ़ लिए कॉमन सोर्स, कॉमन गेट का क्या थ्योरी है उसको पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन गेट को लिया गया है, कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन सर्किट को दिखाया गया है। इसमें देखिएगा ये भी सिग्नल यहाँ इनपुट दिया जा रहा है, यहाँ आउटपुट दिया जाता है। इसमें क्या-क्या ऑब्जेक्टिव है वीवीआई उसको ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है द इनपुट कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू द कॉमन बेस। जैसे हम लोग कॉमन सोर्स को पढ़ रहे थे उसी तरह कॉमन क्या है, कॉमन सोर्स जो होता है कॉमन इमीटर की तरह वर्क कर रहा था, उसी तरह कॉमन गेट होता है, उसी तरह कॉमन क्या होता है इसमें, जो कि कॉमन बेस होता है उसी तरह कॉमन गेट का यूज किया जाता है। जैसे कॉमन गेट कॉमन जो कि बेस होता है वही होता है। तो कह रहा है द इनपुट इज द जनरली सोर्स एंड इट आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द डॉन। जो कि क्या होता है, आउटपुट कहाँ से लिया जाता है, द इनपुट इज अप्लाइड टू द सोर्स। सोर्स से इनपुट दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे इमीटर से फिर देंगे तो इमीटर से दे दिए। उसके बाद क्या है, सोर्स से इनपुट दे रहे हैं। उसके बाद आउटपुट क्या टेकन फ्रॉम द डिग्री ऑफ द गेट एंड द कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ग्राउंड। ग्राउंड से कनेक्ट करके डायरेक्ट दिया जाता है, जो कि यहाँ पे कॉमन हो गया तो ड्रेन और जो कि ग्राउंड से दिया जाएगा तो क्या होगा, आउटपुट होगा। उसके बाद इनपुट जो होगा गेट और जो कि सोर्स से इनपुट दिया जाएगा। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम। उसके बाद देखते हैं द हाई इनपुट इम्पीडेंस फीचर ऑफ द प्राइवेसी कनेक्शन इन द लॉस्ट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन कॉमन गेट हैज द लोएस्ट इनपुट इम्पीडेंस। क्या कह रहा है कि ये जो क्या होता है, लो इनपुट इम्पीडेंस होता है इसका। इनपुट इम्पीडेंस हाई होना चाहिए। जब ये भी भैया देखिएगा कि जब भी कोई एम्प्लीफिकेशन होगा उसमें अच्छा जो कि एम्प्लीफिकेशन करना है उसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, इसमें लो होगा। फिर कह रहा है हाई आउटपुट इम्पीडेंस हाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेन रीजन ये है समझने का कि जैसे कि आउटपुट अगर इम्पीडेंस हाई हो जाएगा तो करंट का मान कम हो जाएगा। आई का मान कम हो जाएगा तो करंट का एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा, तो ऑडियो को एम्प्लीफाई नहीं कर पाएंगे सिग्नल को। तो एम्पलीफायर का हम लोग यूज ही इसलिए करते हैं क्योंकि सिग्नल जितना भी सिग्नल है उसको हाई लेवल पर ले आया जा सकता है। तो इसलिए यूज करते हैं, जो कि नॉर्मली कॉमन गेट का यूज नहीं करते हैं। उसी तरह कॉमन बेस का भी यूज नहीं करते हैं। तो सिमिलर उसी तरह हो गया। तो चलिए अगला थियरी क्या कहता है उसमें देखते हैं और पढ़ते हैं क्या क्या है। इसमें कह रहा है दिस टाइप ऑफ फेट कॉन्फ़िगरेशन कैन बी यूज्ड हायर फ्रीक्वेंसी सर्किट। क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में यूज किया जाता है किसको, कॉमन गेट को। कॉमन गेट जो होगा या कॉमन जो कि बेस होता है क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी में यूज किया जाता है। तो क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी में यूज किया जाता है, ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। और द इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट, मैच इम्पीडेंस मैचिंग के लिए भी यूज किया जाता है, जो कि कॉमन गेट का यूज किया है। वेयर द लो इनपुट इम्पीडेंस नीड मच टू द हायर आउटपुट इम्पीडेंस द दिस इनपुट इज द इन फेज। ये भी क्या होता है, फेज में ही होता है। तो चलिए ये पूरा थ्योरी हो गया, जो कि यहाँ पर देखिए हम लोग क्या क्या रिवीजन कर लिए। जो कि यहाँ था फेट को कौन कर लिए, उसके बाद साथ साथ जो कि एम्पलीफायर होता है, जो कि इसके साथ जो कि कंपेयर करके हम लोग पढ़ लिए क्या होता है, एम्पलीफायर को भी पढ़ लिए। तो इस तरह से हम लोग थ्योरी को पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन को भी देखते रहेंगे और रिवीजन भी करते रहेंगे। तो साथ में इसी तरह पढ़ेंगे डिजिटली। अभी तक इस तरह का कोई स्टार्टअप नहीं हुआ तो स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वर्क ड्यूल साइड ऑफ द फेज क्लिपिंग। जो कि क्लिपिंग जो कि ड्यूल साइज में कौन किसको यूज किया जाता है, तो ट्रैका को यूज किया जाता है, क्या क्लिपिंग में यूज किया जाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से ये हो जाएगा कि ट्रैका को क्या करते हैं यूज करने के लिए, तो वर्क ड्यूल साइड ऑफ द वेब शेप क्लिपिंग। वेब शेप क्लिपिंग करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो डबल ट्रैका को यूज किया जाता है। ये क्या इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए इसमें सॉल्यूशन में देखते हैं क्या क्वेश्चन का है, उसके बाद देख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है,
कॉन्सेप्ट देखेंगे। ट्राइका क्या है, ट्राइका क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। ट्राइका इज द सेमीकंडक्टर डिवाइस दस कनेक्टेड करंट बोथ डायरेक्शन, कॉमनली यूज्ड एसी पावर कंट्रोल एप्लीकेशन एप्लीकेशन, जो कि एसी पावर को कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। उसके बाद इज कैपेबल ऑफ द वर्किंग ड्यूल साइड ऑफ द वेब शेपिंग, वेब शेप क्लिपिंग, दोनों साइड में जो कि वेब शेप को क्लिपिंग करने के लिए ट्राइका को यूज किया जाता है। तो ये थ्योरी यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि the wave shaping clipping refer to the process to modify the shape of the waveform of the selectivity removing of the alternating portion सिग्नल। क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है, थोड़ा सा थियरी बढ़िया समझिएगा। कह रहा है वेब शेप क्लिपिंग रिफर्स टू द प्रोसेस मॉडिफाइंग द शेप। क्या होता है, मॉडिफाई करता है शेप को। वेब फॉर्म द क्या है, सेलेक्टिव रिमूविंग और अल्टरनेटिंग मतलब कि जो हम लोग को नीड होता है उसको क्लिप करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो जितना जरूरी होता है उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहा था सिलेक्टिंग मोड, जो कि मॉडिफाई द शेप ऑफ द वेव फॉर्म सिलेक्टिंग रिमूविंग और अल्टरनेटिंग पोर्शन सिग्नल, सिग्नल के अल्टरनेटिंग जो कि सिग्नल होता है उसको जहां नीड होता है वहां पे यूज करते हैं उसको क्लिप करने के लिए। ड्यूल शेप साइड होता है वेब शेप क्लिपिंग, मतलब दोनों साइड का क्लिपिंग करता है। कहने का मतलब जो कि दो को सिग्नल होता है, अपर साइड और निगेटिव साइड, तो दोनों तरह का सिग्नल को क्लिप करता है। यहाँ का रहा ट्रैक का कंसिस्ट ऑफ द टू थायरिस्टर, थायरिस्टर इसमें दो को बैक टू बैक कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रैक का हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं। उसके बाद देखिए कनेक्टेड इन किसमें, इनवर्सली पैरेलल, पैरेलल और इनवर्सली में कनेक्ट किया जाता है। ये थियोरी हो गया। किस तरह से कनेक्ट करते हैं, दोनों रिवर्सली होता है। आगे फिगर देखेंगे उसमें समझेंगे। यहाँ बस लिखा हुआ है इनवर्सली पैरेलल अलाउइंग इट द कंट्रोलिंग द कंडक्शन ऑफ द करंट इन द बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में करंट का कंडक्शन का कंट्रोल करता है। इट ट्रिगर इनटू द कंडक्शन अप्लाइंग गेट सिग्नल, इसमें क्या होता है, ट्रिगर करते हैं गेट सिग्नल दे करके। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, अलाउइंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द आइदर डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में काम करेगा विथ इट द कंडक्टिंग स्टेट, कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा तो क्या हो, दोनों डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका थियरी। आगे चलते हैं, देखिए इसका कंस्ट्रक्शन अभी और इसमें थियरी है, ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव को और पढ़ रहे हैं। बाय अप्लाइंग द क्या है, appropriate gate signal at the specified point of the half cycle of the AC waveform, AC waveform में जब उसमें अप्लाई किया जाता है, ट्रैकर कैन बी यूज्ड टू सेलेक्टिंग क्लिपिंग द पॉजिटिव एंड निगेटिव पोर्शन, दोनों पोर्शन को क्या करता है, क्लिप करता है। उसके बाद कह रहा है दिस इनेबल द कंट्रोल ओवर द ऑन ऑफ टाइम, ऑन ऑफ टाइम में कंट्रोलिंग में यूज किया जाता है, ऑन ऑफ करके क्लिप कर सकते हैं इसमें। एंड द ड्यूरेशन ऑफ द वेव फॉर्म, जैसा भी वेव फॉर्म जरूरी है उसमें टाइमिंग जो कि कंट्रोल करके उसमें वेव को क्लिप किया जा सकता है। उसके बाद कह रहा है इफेक्टिवली अचीविंग द ड्यूल साइड ऑफ द वेब शेपिंग क्लिपिंग। देखिए पीछे वाला ही थ्योरी है। इसमें कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन, देखिए वीवीआई पॉइंट यहीं पे है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है यहीं पे है। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ट्राइका क्या है, कि कह रहा है यहाँ पे ट्राइका, सॉरी, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ट्राइका आर द कंपोनेंट यूज इन द कंट्रोलिंग एसी सिग्नल। क्या है, ट्राइका एसी सिग्नल को कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। फिर कह रहा है इट यूज इन द पावर हाई पावर स्विचिंग, क्या होता है, हाई पावर स्विचिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। एक ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके बाद कह रहा है इट यूज इन द डोमेस्टिक फैन कंट्रोल, जो कि डोमेस्टिक फैन कंट्रोल जैसे कि रूम में लगा हुआ होता है उसमें बैक टू बैक क्या लगा हुआ था, ट्रैकर लगा हुआ था जो कि स्पीड को कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रेगुलर यूज में है। तो आप क्वेश्चन हो सकता है, थ्योरेटिकली बना सकता है। डोमेस्टिक फैन को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, ट्रैकर का यूज किया जाता है। उसके बाद कह रहा है द ट्रैकर इज द थ्री टर्मिनल कंडक्टर सेमी कंडक्टर डिवाइस। क्या है, थ्री टर्मिनल इसमें भी होता है। मे बी कंसीडर इक्विवेलेंट टू द एसीआर, एसीआर की तरह ही होता है। कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में होता है, पैरेलल में होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक्सटर्नल जानकारी है। इसके बाद कह रहा है ट्राइका आर द बोथ डायरेक्शनल डिवाइस इज आइडियली ऑपरेटिंग यूटिलाइजिंग एसी पावर पर्पस, जो कि एसी पावर में यूज किया जाए, डीसी में नहीं यूज करते हैं। ऑपरेटिंग पावर फ्रीक्वेंसी में यूज किया जाता है। उसके बाद कह रहा है इट कैन कंट्रोल फ्लोइंग फॉर द बोथ हाफ वेव अल्टरनेटिंग साइकिल, दोनों साइकिल को क्या करता है, यूज करता है क्लिपिंग करने में। ट्राइका यूज इन द एसी वोल्टेज रेगुलेशन, एसी वोल्टेज रेगुलेशन में यूज किया जाता है। उसके बाद कन्वर्टर में यूज किया जाता है, फिर इन्वर्टर में यूज किया जाता है।
तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, तो इसमें देख लीजिएगा। तो चलिए अगला पेज में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ अभी भी ट्रैकर ही आ रहा है, ट्रैकर का फिगर दिया गया है, देखिए बैक टू बैक कनेक्शन दिया गया है। इसमें देखिए क्या है, एनोड 1 एनोड 2 है, उसके बाद गेट है। तो बैक टू बैक नहीं, इसी तरह देखिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दिया गया है, तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा ओवरव्यू करके निकल जाते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है वोल्टेज और करंट के बीच में जो कि दिया जाता है, जैसे जो कि होता है सेमीकंडक्टर में डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसी तरह से देखिए यहाँ पर जो कि है टर्निंग ऑन, देखिए यहाँ पॉइंट है और यहाँ पे रिवर्स बाइस में है। तो ये देखिए सारा पॉइंट को पहले ऑब्जेक्टिव कर देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो पॉइंट है जो कि टर्निंग ऑन कंडीशन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, टर्निंग ऑन कंडीशन है। देखिए दो पॉइंट है, टर्निंग ऑन कंडीशन। फिर यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। यहाँ पर देखिएगा जो कि रिवर्स वोल्टेज है, देखिए इधर रिवर्स फॉरवर्ड ब्लॉकिंग ऑफ मोड है। ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मतलब यहाँ पे कनेक्शन नहीं होगा, कनेक्शन तो ये है रिवर्स वाइज का, ये फॉरवर्ड कनेक्शन है या रिवर्स कनेक्शन है। तो रिवर्स बैक जो कि ऑफ कनेक्शन होगा, रिवर्स वाइज में होगा लेकिन ऑफ कनेक्शन में होगा, रिवर्स वाइज होगा लेकिन फॉरवर्ड वाइज में होगा। यहाँ क्या है कि ट्रिगरिंग करेंगे और कनेक्शन मोड में रहेगा लेकिन ऑफ कंडीशन में रहेगा। जैसे ही यहाँ पे पॉइंट से ऊपर जाता है तो क्या होगा, फॉरवर्ड कनेक्शन हो जाएगा और फॉरवर्ड कनेक्शन। देखिएगा चार को क्वाड्रेंट दिया गया है, चारों क्वाड्रेंट को देख लेते हैं, इसको रिसेट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें यही देखना था जो कि बस सेम होता है, बैक टू बैक जो कि एसीआर होता है उसी का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बैक टू बैक जो कि दोनों डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए दोनों डायरेक्शन को दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि रिवर्स बाई कंडीशन जब कि होता है ट्रैका का, तो कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, बस ये पूछ सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, या फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कब होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो ये बस इतना ही पूछ सकता है और कुछ उतना नहीं होगा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है यहाँ पे मल्टी वाइब्रेटर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि सेमीकंडक्टर जो कि होता है बहुत स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, तो बस उसी का ज्यादा क्वेश्चन इसमें देखेंगे। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये स्क्वायर वेव क्लॉक है। क्या है, किस तरह का शेप देगा, तो ये स्क्वायर वेव होगा। आगे देखिएगा स्क्वायर वेव कैसे निकालता है, उसका आउटपुट क्या है उसको देखेंगे। बस यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इसका आंसर ये है। मल्टी वाइब्रेटर के बाद बात करेंगे, जो भी मल्टी वाइब्रेटर से थ्योरी होगा उसको थ्योरी को रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये किस तरह का शेप देगा, तो स्क्वायर वेव शेप देगा। तो चलिए आगे थ्योरी में इसमें देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिएगा जो कि देखिए स्क्वायर वेव कह रहा था, ये स्क्वायर वेव है, इस तरह से रहता है। तो इसमें देखिएगा फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, एंड द ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर स्क्वायर वेव जनरेटर, जो कि होता है ए स्टेबल कहने का मतलब स्क्वायर वेव जनरेटर होता है। उसके बाद ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जनरली हैव द 50% ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल इसका कितना होता है 50%, मतलब कहने का मतलब 0.50 कह सकते हैं ऐसे पॉइंट में, ऐसे 50% जो कि होता है ड्यूटी साइकिल, मतलब कि हाफ ही साइकिल में वर्क करता है 50% कहने का मतलब। फिर कह रहा है इट मीन्स द 50% ऑफ साइकिल टाइम, और क्या टाइम द आउटपुट हाई, क्या होता है जो 50% में जो कि होता है हाई आउटपुट देता है, उसके बाद रिमेनिंग 50%, उसके बाद रिमेनिंग 50% क्या होता है, साइकिल आउटपुट जो कि ऑफ हो जाता है। ड्यूटी साइकिल 50% कहने का मतलब यह है कि 50% में जो कि होता है ऑन कनेक्शन में होता है तो आउटपुट देता है, और जो कि 50% जो कि होता है हाफ साइकिल जो कि ऑफ कनेक्शन में होता है तो वहां पे कुछ नहीं देता है। उसके बाद कह रहा है ए फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर दैट नो स्टेबल स्टेट बट द स्विचिंग कंटिन्यूसली बिटवीन द टू स्टेज एक्शन पर्पस। देखिए एप्लीकेशन यहाँ पे देखा है, थोड़ा सा स्लोली पढ़ेंगे यहाँ पे। कह रहा था फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर, फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर यहाँ पे दैट हैज द नो स्टेबल स्टेट, जो कि स्टेबल स्टेट में नहीं होता है। कौन, फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर जो कि होता है कि क्या होता है स्टेबल स्टेट में नहीं होता, बट स्विचिंग कंटिन्यूसली बिटवीन द टू स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि क्या होता है फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर है, नो स्टेट जो कि स्टेबल होता है, स्विचिंग कंटिन्यूसली बिटवीन द टू स्टेट में कनेक्शन करता है। दिस प्रोड्यूस द ट्रेन ऑफ द स्क्वायर वेव पल्स एट द फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, जो कि फिक्स फ्रीक्वेंसी जो कि होता है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है।
तो यही था जो कि किसमें पढ़ रहे थे हम लोग अभी, जो कि क्वेश्चन क्या था, ये स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर किस तरह का आउटपुट देगा, ये देगा स्क्वायर वेव देगा। देखिएगा लो ऑप्शन जो कि लो वाला जो कि होगा ऑफ 50% जो कि जीरो है, और जो कि यहाँ पे देखिएगा 50% में आउटपुट रहेगा। तो क्या है, राइजिंग टाइम है, एजिंग टाइम है, ये सब दिखाया गया है, ज्यादा उसमें नहीं पूछता है। तो चलिए अगला जो कि थ्योरी उसमें और कुछ दिया है उसको देखते हैं, नहीं दिया है तो आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए देखिए इसमें ये स्टेबल का है मल्टीवाइब्रेटर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ होता है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं और थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। आप सब जुड़े रहिएगा, और न्यू स्टूडेंट होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको जब भी नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड हो तो चला जाए। वीडियो तो बहुत सारा मिल गया है, लेकिन अभी तक स्टूडेंट के पास पहुंच नहीं पाया, इसकी वजह से चल नहीं रहा है। तो आज नहीं तो कल स्टूडेंट के पास जरूर जाएगा, उसको देखेंगे, अपनी तैयारी को करेंगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ते हैं। कह रहा था स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर फ्री रनिंग ऑसिलेटर होता है। अभी तो बोले कि फ्री रनिंग ऑसिलेटर ही होता है। और फिर क्या होता है, स्टेट जो होता है स्टेबल स्टेट होता है नहीं। स्टेबल स्टेट क्या होता है, स्टेबल स्टेट नहीं होता है। दो पॉइंट पढ़े थे यहाँ पे, देखिएगा जो कि इसका जो कि कंस्ट्रक्शन के साथ इसमें थियोरेटिकल दिया है। कह रहे हैं कि देखिए वीसीसी जो कि आउटपुट दिया यहाँ पे कैपेसिटर, चार्जिंग कैपेसिटर, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये भी पूछता है, जब ये थोड़ा सा कर्व रहता है तो चार्जिंग कैपेसिटर 0.01 माइक्रोफेरेड को है। उसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया है। तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो कि 1/T0 होता है, तो इसका मान दिया गया। इतना डीपली पूछेगा नहीं, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए। फिगर में हो सकता है पूछ सकता है। चलिए आगे पेज में इसको देखते हैं। ये स्टेबल तो हम लोग पढ़ लिए। अब मोनो स्टेबल देखिए, डबल वाला पढ़ेंगे। मोनो स्टेबल क्या होता है, मोनो स्टेबल जो कि होता है उसमें देखते हैं क्या है। कह रहा है कि द मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सर्किट है द वन स्टेबल स्टेट मेकिंग। क्या है, वन स्टेबल स्टेट। उसमें क्या था, नो स्टेबल स्टेट था, स्टेबल था ही नहीं। लेकिन मोनो स्टेबल में क्या होता है, मोनो मल्टीवाइब्रेटर में क्या होता है, वन स्टेट जो होता है जो कि स्टेबल होता है, लेकिन वन शॉर्ट पल्स जनरेटर क्या होता है, वन स्टेट में ऑन होता है और वन ही शॉर्ट में जनरेट करता है पल्स को। फिर कह रहा है इट इज यूज टू द पल्स स्टीचर। इसमें क्या यूज किया जाता है, किसमें, पल्स स्टीचर में। मतलब पल्स स्टीचर करने का मतलब स्पेशल पर्पस की तरह यूज कर सकते हैं, जैसा भी आपको जरूरत है उस तरह से बना सकते हैं। यहाँ कह रहा है फिर कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ द मल्टीवाइब्रेटर इज कितना है, टी बराबर जो कि आर सी इंटू IN3, जो कि IN3 यहाँ पे दिखाया गया सर्किट में। देखिए IN3 जो कि है, IN का मान यहाँ 3 है, तो इसमें जो करंट जाएगा उसी का IN3 का मान बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही फिगर था, ज्यादा हो सकता है तो इसमें पूछेगा जो कि क्या है, पल्स स्टीचर में यूज किया जाता है मोनो स्टेबल का। पल्स स्टीचर में मोनो स्टेबल का टाइम पीरियड का जो कि फॉर्मूला होता है RC IN3 का मान दिया रहेगा। आपको डायरेक्ट निकालने के लिए बोलेगा, ज्यादा जो कि जेई में इतना नहीं पूछ सकता है डीपली में, कि आपको प्रूव करने के लिए दिया गया है। उसके बाद बाई स्टेबल जो कि होता है, बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, इट ऑपरेट इन द सिमिलर फ्यूजन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप पर्पस ऑफ द टू स्टेज ऑफ द आउटपुट कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, कह रहा है इट ऑपरेट इन द सिमिलर फ्यूजन टू फ्लिप फ्लॉप प्रोडक्टिंग वन ऑफ स्टेबल आउटपुट दैट कंप्लीट ईच अदर। क्या है, फ्लिप फ्लॉप जैसे वर्क करता है उसी तरह बाई स्टेबल भी वर्क करता है। इसमें कह रहा है द इक्विवेलेंट टू द फ्लिप फ्लॉप, जो कि फ्लिप फ्लॉप सर्किट होता है उसी तरह क्या होता है, इक्विवेलेंट उसी का तरह होता है। तो बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर किसके तरह होता है, तो फ्लिप फ्लॉप जो कि होता है उसी के तरह होता है। ETU2 तो फ्रीक्वेंसी डाइवर्टर, जो कि फ्रीक्वेंसी डाइवर्स में यूज किया जाता है, डाइवर्टर में यूज किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को डाइवर्ट करने में यूज किया जाता है। किसको, बाई स्टेबल। तो हम लोग मोनो स्टेबल, बाई स्टेबल और जो कि ए स्टेबल तीनों को पढ़ लिए हैं। आपको अगर थ्योरी को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी लगता है तो बैक टू बैक रिवाइव करके देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इसका और भी थ्योरी दिया है लगता है, नहीं दिया है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रहा है। इसमें क्या है, सेंसर के बारे में पढ़ना है, तो बहुत ही देखिएगा इंटरेस्टिंग है। हाउ टू इंडक्टिंग प्रोक्सिमिटी सेंसर वर्किंग। कह रहा हाउ डू द इंडक्टिव प्रोक्सिमिटी सेंसर वर्किंग।
ये तो अलग बात है। न्यू स्टूडेंट का होगा कि प्रोक्सिमिटी सेंसर वर्किंग क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से आता है, प्रोक्सिमिटी सेंसर वर्किंग क्या है। ये न्यू क्वेश्चन डाला गया है जो कि टेक्स्ट बुक की तरह से, ऐसा क्वेश्चन तो अभी तक हम भी नहीं पढ़े थे, लेकिन ये न्यू है। प्रोक्सिमिटी सेंसर वर्किंग क्या होता है, तो कह रहा है बाय कन्वर्टिंग मूवमेंट ऑफ द पर्सन और थिंग। क्या होता है, किसी भी व्यक्ति और किसी भी वस्तु को थोड़ा सा वाइब्रेट कन्वर्ट करने के लिए, मूवमेंट लाने के लिए इसको क्या यूज किया जाता है, प्रोक्सिमिटी सेंसर वर्किंग का यूज किया जाता है। जैसे भी कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु कहीं पे है, वो थोड़ा सा भी वाइब्रेट कर रहा है या तो कहीं उसमें वाइब्रेटिंग हो रहा है, तो उसको क्या करेगा, जांच करेगा कौन, प्रोक्सिमिटी सेंसर वर्किंग। तो देखिए प्रोक्सिमिटी सेंसर वर्किंग क्या है, थ्योरी इसको देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर, देखिएगा जितना भी सेंसर आपको यहाँ पढ़ना है जेई में, सारा सेंसर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। सारा सेंसर के बारे में पढ़ लेंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए पहला सेंसर पढ़ते हैं, इंडक्टिव प्रोक्सिमिटी सेंसर। पहला ही क्या है, इंडक्टिव प्रोक्सिमिटी सेंसर क्या है। इट प्रोक्सिमिटी सेंसर इज द सेंसर अवेलेबल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्टिव विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट। जैसे उसके पास जाएगा भी नहीं, उससे टच भी नहीं करेगा, फिर भी क्या करेगा, सेंस कर लेगा कि वो व्यक्ति हिल रहा है या चल रहा है, कहीं पे आगे बढ़ रहा है। तो क्या है प्रोक्सिमिटी सेंसर वर्किंग, क्या है, ये जो होता है विदाउट कंडक्टिंग कनेक्टिंग, वहां पे बिना जाए हुए वो जो कि बता सकता है कि कहां पर क्या है। उसके बाद कह रहा है प्रोक्सिमिटी सेंसर आर यूज टू फोन। इसको किसमें यूज किया जाता है, ज्यादातर फोन में यूज किया जाता है। रिसाइकलिंग प्लांट, प्लांट को रिसाइकलिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है, जो कि बता देगा कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, या तो कहाँ पे डिटेक्ट हो गया, खराब हो गया, वो भी जांच करके बता सकता है कोई भी मशीन के बारे में। फिर कह रहा है सेल्फ ड्राइविंग कार में, जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार जिसमें कोई भी ड्राइवर नहीं रहता है, सेल्फ ड्राइविंग कार होता है जिसमें, उसमें क्या होता है, इंडक्टिव प्रोक्सिमिटी सेंसर का यूज किया जाता है। उसके बाद कह रहा है एंटी क्राफ्ट सिस्टम, जो कि हवाई जहाज में भी इसको यूज किया जाता है। एंटी क्राफ्ट सिस्टम ये तो मिसाइल विसाइल लगाने में, दागने में किया जाता है। असेंबलिंग लाइन में भी यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर एक लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन अभी भी पूछा है, आगे भी पूछेगा। तो ये इंडक्टिव प्रोक्सिमिटी सेंसर फोन में यूज किया जाता है, एंटी क्राफ्टिंग में यूज किया जाता है, सेल्फ ड्राइविंग में यूज किया जाता है, रिसाइकलिंग प्लांट को रिसाइकलिंग करने में यूज किया जाता है, असेंबलिंग में। असेंबलिंग करने का मतलब कि कोई भी पार्ट कहीं पे रखा हुआ है, मतलब कोई भी रोबोट है या किसी तरह का कोई भी मशीन है, मान लीजिए कोई मोटर ही है, उसको असेंबल करना है, तो डायरेक्ट ये खुद ब खुद उसके पास रख दीजिए, वो असेंबल कर देगा। तो ये था फर्स्ट वाला। दूसरा है टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर का मतलब क्या है कि टेम्परेचर को देख करके बता सकता है। इसके कह रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर सेंसिंग आर द डिवाइस दैट प्रोवाइडिंग टेम्परेचर मेजरमेंट इन द रिलायबल थ्रू द इलेक्ट्रिक सिग्नल। क्या है, टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। पहले टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके सिग्नल में आपको आउटपुट दे देता है कि वहां पे कोई है। क्या रहा, थर्मोकपल आरटीडी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या कह सकते हैं, आरटीडी। देखिए टेम्परेचर को डायरेक्ट कह देंगे तो समझ जाइएगा, लेकिन आरटीडी कहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर भी इसको कहा जा सकता है। उसके बाद कह रहा है थर्मिस्टर एंड मोस्टली कॉमनली यूज। देखिए जो कि टेम्परेचर सेंसिंग में ज्यादातर किसको यूज करते हैं, तो थर्मिस्टर को यूज करते हैं कॉमनली। किसको यूज करते हैं, थर्मिस्टर को ज्यादातर यूज किया जाता है। उसके बाद कह रहा है सेंसर में यूज किया जाता है। चलिए तो ये दो सेंसर हो गए, आगे देखते हैं और भी सेंसर होंगे। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर इसके बारे में पढ़, देखिए यही इसकी जो कि खासियत है ये क्लास का, जो कि आपको देखना जरूरी है कि आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके साथ जो भी टॉपिक आता है उसको क्लियर करते चलेंगे, तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर इज द डिवाइस यूज टू डिटरमाइन द डिस्टेंस। क्या होता है, डिस्टेंस को मेजर करने में क्या यूज किया जाता है। इसके बाद एब्सेंस क्या कह रहा है, प्रेजेंट ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग द लाइट ट्रांसमिटिंग, लाइट ट्रांसमिटिंग। उसके बाद कह रहा है ऑप्टेन इंफ्रारेड। उसके बाद कह रहा है एंड द फोटो इलेक्ट्रिक रिसीविंग। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक रिसीविंग सेंसर का यूज कहाँ किया जाता है, फर्स्ट तो यूज किया जाता है कहाँ, डिस्टेंस को मेजर करने, डिटरमाइनिंग द डिस्टेंस। मतलब कहीं पे आप खड़े हैं, 10 किलोमीटर दूर भी खड़े हैं और रास्ता आपको दिख रहा है, तो वहां से आप जो कि फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर की वजह से आप खड़ा होकर के बिना कहीं गए हुए आप मेजर कर सकते हैं कितना डिस्टेंस है। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग द लाइट ट्रांसमीटर।
जो कि लाइट ट्रांसमिटर करके इसमें ऑब्जेक्ट को भी पता किया जा सकता है। ऑप्टेन इंफ्रारेड जो कि इंफ्रारेड को भी जनरेट करने में यूज किया जाता है। इसके बाद करें एंड द फोटो इलेक्ट्रिक रिसीविंग में भी यूज किया जाता है। फिर आगे देखते हैं द रिफ्लेक्टिव टाइप जो कि होता है फोटो इलेक्ट्रिक होता है, टाइप होता है, जो कि फर्स्ट टाइपिंग क्या कह रहा है, रिफ्लेक्टिंग टाइप फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर यूज टू डिटेक्ट द लाइट बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टारगेट। जैसे कि कोई भी मिसाइल होता है या तो कोई भी राइफल होता है, उसमें जो कि किसी को ऑब्जेक्ट को मारना है दूर से, तो उसको डिटेक्ट करने में भी यूज किया जाता है किसका, रिफ्लेक्टर टाइप फोटो सेंसर। उसमें क्या होता है कि राइफल लगा होता है, उसमें सेंसर लगा देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर को। तो पहले यहाँ से लाइट जाता है, उसके बाद जिसको मारना है उसके पास लाइट रिटर्न आता है और फिर सेंसर में जाता है। उसके बाद टारगेट क्लियर हो जाता है, उसके बाद ट्रिगर करके उसको मार दिया जाता है। तो देखिए सेंसर का कितना महत्व है आपके जीवन में। उसके बाद कह रहा है चौथा जो कि होता है सेंसर क्या है, प्रेशर सेंसर। फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ लिया, उसके बाद प्रेशर सेंसर क्या होता है, प्रेशर सेंसर के बारे में पढ़ते हैं। ये प्रेशर सेंसर इज डिफाइंड एट द ट्रांसड्यूसर। क्या है, ये भी एक ट्रांसड्यूसर की तरह होता है, सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है। कन्वर्ट इनपुट मैकेनिकल प्रेशर इनटू द इलेक्ट्रिकल प्रेशर। देखिए बहुत ही इलेक्ट्रिकल का वीवीआई जो कि पॉइंट है, जो कि क्या होता है मैकेनिकल प्रेशर को क्या कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल में। आपको कोई आपको मैकेनिकली, मैकेनिकल करने का मतलब कौन कितना झापड़ मारा, कितना जोर से मारा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसको इलेक्ट्रिकल बीम में कन्वर्ट करना है तो आपको ये क्या प्रेशर सेंसर को यूज करेंगे। किसी को कितना कितना फोर्स से मारा गया है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं उसका फोर्स कितना था। तो ये क्या होता है प्रेशर सिग्नल में यही यूज किया जाता है, जो कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं सेंसर क्या है। सेंसर खत्म हो गया, चलते हैं आगे क्वेश्चन क्या है इसमें देखते हैं। इसमें क्या रहा है फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग, देखिए यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम से आ गया। इस क्लास का यही खासियत है कि आपको क्वेश्चन, आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिएगा अभी कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग पढ़ रहे थे क्या जो कि फेट पढ़े, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद अभी हम लोग सेंसर पढ़ लिए, सेंसर के बाद अभी जो कि हम लोग कंट्रोल सिस्टम में आ गए, जो कि रिवीजन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन जहां पे होगा उसको देखिएगा, आपको स्किप भी कर सकते हैं, आपको ये नहीं कर रहे कि आप पूरा का पूरा क्लास देखिए, स्पीड करके आगे देख सकते हैं। क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम टाइप ऑफ द क्लोज लूप पोल्स, जो कि क्लोज लूप पोल्स कितना होता है क्रिटिकल डैम्पिंग में। क्रिटिकल डैम्पिंग किसको बोलते हैं, देखिएगा डैम्पिंग तीन तरह का होता है, अंडर डैम्प, ओवर डैम्प और क्रिटिकल डैम्प। देखिएगा यहाँ पे जो कि होता है, ये क्या होता है ये क्रिटिकल डैम्पिंग, ये जो कि पॉइंट होता है क्रिटिकल डैम्पिंग होता है। अनडैम्प्ड होता है और डैम्पिंग होता है, इस तरह से तीन टाइप का होता है। तो देखिए क्या होता है, क्लोज लूप पोल कितना होता है, तो हमेशा रियल एंड इक्वल एंड इक्वल। देखिए तीन को पोल होता है इसमें, रियल, इक्वल एंड निगेटिव, तीन पोल होते हैं क्लोज लूप। जो कि पोल कितना होता है, इक्वल, निगेटिव और रियल जो कि होता है। तीन क्या होता है, रियल, इक्वल और निगेटिव। पॉजिटिव नहीं कहेंगे, रियल कहेंगे, बस इतना ही का फर्क है इसमें। तो देखिए सारा जो कि है पॉइंट आगे हम लोग देखेंगे इसमें, सारा आपको जो कि थ्योरी है कंट्रोल सिस्टम का इसमें दिखेगा। लोकेशन ऑफ द पोल, जो कि लोकेशन दिया गया है पोल को, तो देखिए क्या कह रहा है लोकेशन ऑफ द पोल बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द डैम्पिंग रेशियो। डैम्पिंग रेशियो के अनुसार से पोल को मतलब डिनोट किया जा सकता है कि कहां पर क्या होगा। तो देखिए फिगर हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें है। तो देखिए यहाँ पे अनडैम्प्ड, देखिए यहाँ पे है, ये क्या हो गया पॉइंट, अनडैम्प्ड हो गया। उसके बाद इधर क्या है, क्रिटिकल डैम्प हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे डैम्पिंग होगा। ये क्या पॉइंट होगा, डैम्पिंग होगा, इधर क्रिटिकल डैम्पिंग होगा, इधर क्या होगा, अनडैम्प्ड होगा। तीन तरह का हो गया। तो इसके बाद देखिएगा सारा का देखिएगा कहाँ से कहाँ तक डैम्प होगा। थोड़ा सा फिगर को रोटेट कर दिया है, अगर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि क्रिटिकल डैम्पिंग होता है, जैसे कि ये बताया गया है। क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होता है कि यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे क्या है कि इसको रोटेट करेंगे तो देखिएगा ये जो वर्टिकल एक्सिस होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्रिटिकल डैम्पिंग हो जाता है। यहाँ पे देखिए बता रहे थे जो कि राइट साइड में होता है अनडैम्प्ड हो जाता है, इधर जो कि लेफ्ट साइड में होता है जो कि डैम्प होता है, डैम्पिंग होता है। तो नेचर ऑफ डैम्पिंग, कितना तरह का डैम्पिंग होता है, तो अनडैम्प्ड और अंडर डैम्प और डैम्प, तीन तरह का होता है। कब से कब तक, जो कि देखिएगा अनडैम्प्ड कब होता है, जो कि जीटा बराबर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, अनडैम्प्ड होगा। देखिए जीटा बराबर अगर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, अनडैम्प्ड होगा। ये क्या होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे होगा।
इमेजिनरी एक्सिस पर होगा, जैसे कि दिखाया गया है। थोड़ा-सा फ़ोटो इसमें जो कि फिगर दिया गया है, थोड़ा-सा रोटेट कर दिया गया है। तो इमेजिनरी एक्सिस दिखाने का मतलब देखिएगा, इमेजिनरी जो बस इतना ही याद रखिए, अनडैम्प्ड जो कि होगा जीटा बराबर 0 होगा तब होगा, और इमेजिनरी एक्सिस होगा। उसके बाद अनडैम्प्ड कब होगा? अंडर डैम्प कहने का मतलब, अनडैम्प मतलब वो तो अलग हो गया। अंडर डैम्प कब होगा? 0 से लेकर के 1 तक होगा, 0 से छोटा और 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा? अंडर डैम्पिंग होगा, डैम्पिंग के अंदर होगा। कॉम्प्लेक्स जुएट इन द निगेटिव रियल पार्ट, निगेटिव रियल पार्ट की ओर होगा। देखिएगा अंडर डैम्प कहाँ है? तो अंडर डैम्प, अंडर डैम्प, अंडर डैम्प नहीं दिखा है इसमें, जो कि रियल पोर थोड़ा सा फिगर रोटेट कर दिया है। इसको इस तरह से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इधर अनडैम्प्ड हो जाएगा, इधर डैम्प्ड हो जाएगा, यहाँ इमेजिनरी जो कि हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं इसमें, जो कि हो गया कंजुएट विद द निगेटिव रियल पार्ट, जो कि निगेटिव रियल पार्ट का कंजुएट होता है अंडर डैम्प। तो आगे इसका देखते हैं क्या थियरी है इसका। देखिए एक और है जो क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होगा? तो क्रिटिकल डैम्पिंग जीटा बराबर जब 1 हो जाएगा तो क्रिटिकल डैम्पिंग होगा, जीटा बराबर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रिटिकल डैम्पिंग हो जाएगा, जो कि कहाँ पे होगा? रियल एक्सिस, इक्वल एंड निगेटिव तीनों हो सकता है। रियल, इक्वल और निगेटिव तीनों हो सकता है किसमें? क्रिटिकल डैम्पिंग में। क्रिटिकल डैम्पिंग में तीनों तरह का होगा, जब जीटा बराबर 1 हो जाएगा। लेकिन जब ओवर डैम्पिंग होगा तो 1 से ज्यादा हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा? रियल होगा, निगेटिव भी होगा, लेकिन अनइक्वल होगा। दोनों में फर्क यही है, क्रिटिकल डैम्पिंग में इक्वल होगा और अंडर डैम्प ओवर डैम्प में क्या होगा? अनइक्वल होगा। तो अनइक्वल जो कि ओवर डैम्प होता है, ये कम होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है सिग्नल इस तरह से। तो ये होता है ओवर डैम्पिंग। और क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होता है? इक्वल होता है। सिग्नल क्या होगा? जैसे भी जा रहा है तो अपना जो कि सिनुसोइडल सिग्नल जैसे होता है तो इक्वल होता है, तो क्या होता है? क्रिटिकल डैम्पिंग हो। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग में कौन होगा? तो सिनुसोइडल को कह सकते हैं। इसमें रियल मतलब पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, इक्वल होता है सिग्नल, तो कह सकते हैं। तो हम लोग तीनों देख लिए, जो कि ओवर जो कि अनडैम्प था, क्या था? 0 से 1 कम था। अंडर डैम्प क्या होता है? 1 से लेकर 0 के बीच में होता है। उसके बाद जो कि क्रिटिकल डैम्पिंग 1 होता है और ओवर डैम्पिंग 1 से ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन यहीं से पूछता है, ज्यादा आपको कंट्रोल सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन ज्यादा होगा, ज्यादा पढ़िएगा तो। बस जहां पे कंफ्यूजन है जो पूछता है उसको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं क्या पढ़ रहा है, किसमें पूछा है। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग है, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तीन के बारे में पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है? द पॉइंटर मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है हम लोग को। क्या द पॉइंटर मेथड जो होता है वोल्टेज रेगुलेशन का, विथ विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर द डिटरमाइनिंग द कंडक्टिंग टेस्ट ऑफ ऑन इट, जो कि मशीन रनिंग एट द सिंक्रोनस स्पीड। देखिए कह रहा है कि पॉइंटर मेथड जो होता है वोल्टेज रेगुलेशन को चेक करने के लिए यूज करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो हो गया जो कि पॉइंटर मेथड यूज करते हैं किसमें? तो वोल्टेज रेगुलेशन में। कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिटरमाइन द कंडक्टिंग, जो कि कंडक्टिंग टेस्ट करते हैं ऑन द मशीन रनिंग ऑन द जो कि क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड पर जो कि रन करता है, तब क्या होता है? पॉइंटर मेथड का यूज किया जाता है वोल्टेज रेगुलेशन में। तो देखिए कह रहा है कि क्या होता है कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो जी हाँ, क्या कह रहा है? 1 सही है और 2 सही है। तो पॉइंटर मेथड में क्या होता है? 1 ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सही है। जीरो पावर फैक्टर लैगिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो सही है। शॉर्ट सर्किट इसमें नहीं होता है, जो कि पॉइंटर मेथड जो कि होता है किसमें यूज करते हैं? तो ओपन और लैगिंग में, और शॉर्ट सर्किट में नहीं यूज करते। चलिए इसमें देखते हैं पॉइंटर मेथड क्या है उसको देखते हैं, और उसके बारे में थ्योरी क्या क्या है उसको देखते हैं। देखिएगा पॉइंटर मेथड कह रहा है द पॉइंटर ट्रायंगल मेथड, पॉइंटर ट्रायंगल मेथड क्या है? दिस मेथड डिपेंडिंग ऑन द सेपरेशन ऑफ द लीकेज रिएक्टेंस। क्या होता है इसमें? क्या देखते हैं हम लोग? लीकेज रिएक्टेंस को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये ज्यादा पूछ नहीं सकता है, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा नंबर उठाने के लिए आप इस तरह का क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आएगा तो आप पढ़ करके, जैसे पॉइंटर मेथड आएगा तो उतना हार्ड नहीं पूछेगा, बस किस में यूज करते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है। स्पीड क्या होता है? तो सिंक्रोनस स्पीड होता है इसमें। बस इतना ही 3 ऑब्जेक्टिव हो सकता है इसमें। देखिए और भी पढ़ लेते हैं। दिस मेथड डिपेंड ऑन द सेपरेशन लीकेज रिएक्टेंस आर्मेचर एंड द इट्स इफेक्टिव। क्या होता है? आर्मेचर रिएक्टेंस जो होता है उसको इसका इफेक्टिव क्या कह रहे हैं इसमें?
कह रहा मेथड डिपेंडिंग ऑन द सेपरेशन ऑफ द लीकेज रिएक्टेंस आर्मेचर एंड इट इफेक्ट। क्या होता है आर्मेचर का इफेक्ट और लीकेज रिएक्टेंस के बीच को देखते हैं। कह रहा है इट इज यूज टू ऑब्टेन द लीकेज रिएक्टेंस। क्या होता है ये जो पॉइंटेड ट्रायंगल मेथड होता है क्या लीकेज रिएक्टेंस निकाला जाता है किसका आर्मेचर का। एंड द फील्ड करंट इक्विवेलेंट टू द आर्मेचर रिएक्शन। जो कि फील्ड करंट होता है जो कि आर्मेचर से रिएक्शन करता है तो क्या होता है उसको देखते हैं। इसके बाद इट इज मोस्टली एक्यूरेट मेथड टू वोल्टेज रेगुलेशन। देखिए एक और ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं पॉइंटेड ट्रायंगल मेथड जो कि होता है सबसे एक्यूरेट मेथड है किसका वोल्टेज रेगुलेशन को मेजर करने के लिए। तो आप अगर नोट्स पढ़ेंगे तो आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से रिवीजन कीजिए तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल सकते हैं। फॉर द कैलकुलेटिंग द वोल्टेज रेगुलेशन, फॉर कैलकुलेटिंग द रेगुलेशन इट रिक्वायर्ड द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए और जीरो पावर फैक्टर लैगिंग मतलब ओपन होना चाहिए और लैगिंग हो सकता है लेकिन लीडिंग शॉर्ट सर्किट नहीं ले सकते हैं। शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब कि करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, करंट ज्यादा यानी करंट लीड करने लगेगा तो उस तरह का ना है। लैगिंग और जीरो पावर फैक्टर में कह सकते हैं लैगिंग में। और क्या होता है इट रिक्वायर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ओपन में यूज किया जाता है। तो देखिए ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स का है और जीरो पावर फैक्टर कर्व दिया गया है दो की तरह यूज करते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में जो कि किसका होता है टर्मिनल करंट यहाँ दिया है और वोल्टेज दिया है। यहाँ पे देखिएगा जीरो जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ देखिए ट्रायंगल आया है। तो बस इतना ही पढ़ लिए बहुत है रेगुलर पढ़ते रहिए। चलिए अगला देखते हैं थ्योरी इसमें और क्या है। बहुत कुछ दिखाया गया इसमें थ्योरी को रिवीजन करा है। पॉइंटेड ट्रायंगल व्हिच आर द राइट साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्या कह रहा था इसमें कह रहा पॉइंटेड ट्रायंगल जो कि व्हिच राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें। देखिए ये जो होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल जो कि आ रहा है दो तरह का राइट एंगल ट्रायंगल दोनों के बीच में आता है इसी के बारे में बात करें। सारा उसका जो कि ओवरव्यू किया गया तो चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है उसको देखते हैं। साइंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड होता है एक और किसका जो कि वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए। देखिए इसमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए एक और क्या होता है साइंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड होता है। क्या होता है साइंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। तो इसको इस मेथड को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। द साइंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड ऑफ द कैलकुलेटिंग द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एंड द अल्टरनेटिंग अदरवाइज कॉल्ड द ईएमएफ मेथड। इसमें क्या कहते हैं इसको ईएमएफ मेथड भी कह सकते हैं साइंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड को। तो एडिशनली जो कि साइंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड क्या होता है तो इसमें क्या होता है रेगुलेशन निकालने के लिए यूज करते हैं जो कि वोल्टेज रेगुलेशन निकलता है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये हो गया। इसके बाद अगला क्या है इसमें देखिएगा कह रहा है कि साइंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड और द ईएमएफ मेथड दोनों एक ही होता है। देखिए कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट को होता है जब तक एक साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक कंफ्यूजन होते रहेगा। जो कि साइंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड होता है वो उसी को ईएमएफ मेथड भी कहते हैं। बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिप्लेसिंग द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन बाय द इमेजिनरी रिएक्टेंस। क्या कह रहा है कि इस कंसेप्ट को कैसे निकालते हैं तो रिएक्शन रिप्लेसिंग द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन जो कि आर्मेचर रिएक्शन करता है इमेजिनरी रिएक्टेंस जो कि जिसका हमको जरूरत नहीं है उसको यूज करके मतलब कि जो कि आर्मेचर रिएक्शन का जैसे ईडी करंट से रिलेट करके देख सकते हैं इसको। कह रहा है कि जैसे ईडी करंट निकालते हैं तो उसमें क्या होता है अदरवाइज होता है जो कि लॉसेज ही होता है। उसी तरह से इसमें कह रहा है कि रिप्लेसिंग द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इमेजिनरी रिएक्टेंस उससे निकाल करके उसको निकाल सकते हैं। इसके फिर कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में इट गिव द रिजल्ट दैट हायर देन द ओरिजिनल वैल्यू। क्या होता है थोड़ा सा डिसएडवांटेज यहाँ पे यही हो जाता है कि रिजल्ट किया जाता है हायर देन जो कि ओरिजिनल वैल्यू जो कि ओरिजिनल जितना वैल्यू होता है रेगुलेशन का उससे ज्यादा दे देता है। दैट वाई कॉल्ड द पेसमेटिक मेथड जो कि हाई आउटपुट दे देता है। इसकी वजह से एक और मेथड इसको क्या कहा जाता है पेसमेट्रिक मेथड होता है। इसको और क्या कहा जा सकता है जो कि पेसमेटिक मेथड भी कहा जा सकता है। उसके बाद कह रहा है फॉर द कैलकुलेटिंग द रेगुलेशन द साइक्लोन क्या कह रहा था फॉर द कैलकुलेटिंग द रेगुलेशन द साइक्रोनस मेथड इज रिक्वायर्ड द आर्मेचर रिएक्शन पर फेज द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए ये था थ्योरी। आगे चलते हैं अगला जो कि क्वेश्चन होगा नया
ये भी अभी आर्मेचर रिएक्शन ही पढ़ा रहा है, जो कि थोड़ा सा डीपली है, ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछता है उसको देखेंगे और आगे बढ़ते रहें। कह रहा है कि मेथड आर्मेचर टर्न ऑन मेथड क्या होता है, ये भी वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए यूज किया जाता है। इट इज नोन एज द मेथड ऑफ एमएमएफ मेथड। इसको क्या कहते हैं, एमएमएफ मेथड कहते हैं। किसको, आर्मेचर मेथड को क्या कहते हैं, एमएमएफ मेथड भी कहते हैं। लेकिन जो कि होता है ईएमएफ मेथड और सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड होता है, जो कि सेम होता है। इट गिव द वैल्यू ऑफ लोअर देन द ओरिजिनल वैल्यू। क्या होता है, वो तो अपर दे रहा था, लेकिन क्या होता है आर्मेचर जो कि टर्न ऑन मेथड क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू से कम देता है। दे दैट भाई इट कॉल द ऑप्टिमेटिक मेथड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको ऑप्टिमेटिक मेथड भी कहते हैं। उसके बाद क्या है, टू कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन एमएमएफ मेथड फ्लोइंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, जो कि ये चीज जरूरी होता है। क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग होता है, रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग का जरूरत, पर फेज का जरूरत होता है। उसके कह रहा है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स द सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड पर क्या होता है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स रहना जरूरी है, जो कि निकाल करके रख सकते हैं। उसके बाद फील्ड करंट रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट, जो कि फील्ड करंट क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो जरूरी होगा जो कि इसको निकालने के लिए। तो देखिए हम लोग पढ़ लिए 3-4 तरह का, एमएमएफ मेथड, ईएमएफ मेथड, आर्मेचर टर्न ऑन मेथड जो कि हो गया, इसी को एमएमएफ कहते हैं। खाना खा के क्लास नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें थियरी और क्या है। देखिए क्वेश्चन अलग आ गया है, कह रहा है ये भी क्या है, कंट्रोल सिस्टम। क्या क्वेश्चन हो गया, स्किन ऑफ, इसमें क्या कह रहा है, ये भी कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन आ गया। तो अभी हम लोग क्या पढ़ लिए, अभी सिंक्रोनस जो कि रेगुलेशन पढ़ लिए सिंक्रोनस से। अभी कंट्रोल सिस्टम पढ़े थे, जो कि अंडर डैम्प और अनडैम्प, और जो कि ओवर डैम्प जो कि हो गया था। और अभी क्या है, जब यूनिट जो कि स्टेप करेंट और पासिस थ्रू द कैपेसिटर, दे विल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा। कह रहा है कि जब कैपेसिटर, कह रहा है यूनिट स्टेप करंट इज पासेज। यूनिट स्टेप कहने का मतलब कि एक स्टेप के पास में इस तरह से यूनिट स्टेप देते हैं। यूनिट स्टेप करंट पासेज थ्रू द कैपेसिटर, व्हाट विल द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। तो क्या होगा, ये रैंप फंक्शन में देगा। रैंप फंक्शन किस तरह से होता है, उसका फिगर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, रैंप किस तरह से होता है। तो आगे चलते हैं, इसमें देखिएगा कह रहा है कॉन्सेप्ट क्या है। इसका फॉर्मूला है वी ऑफ सी टी निकालने के लिए, 1/c जो कि इन्फिनिटी से लेकर टाइम तक होता है, टी टाइम तक। आई सी टी डी, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट में कह रहा ऑब्जेक्टिव में, डिफ्रेंशिएशन ऑफ द पैराबोलिक सिग्नल इज गिवन द रैंप सिग्नल, जो कि क्या होता है, ये पैराबोलिक सिग्नल होता है। पैराबोलिक सिग्नल को ही रैंप सिग्नल कहते हैं। और आगे देखिए इसका फिगर भी मिलेगा आपको, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसके बाद कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ द रैंप सिग्नल इज गिवन द स्टेप सिग्नल। कहा डिफरेंशिएशन पैराबोलिक सिग्नल गिवन द रैंप सिग्नल, और क्या डिफरेंशिएशन ये जो कि रैंप सिग्नल इज स्टेप सिग्नल। यहाँ पे क्या है, पैराबोलिक सिग्नल को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो रैंप सिग्नल मिलता है, और कह रहा है कि रैंप सिग्नल को डिफरेंशिएट करते हैं तो स्टेप सिग्नल मिलता है। तो दोनों का एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको याद करने के लिए कह सकते हैं। क्योंकि पैराबोलिक होगा तो रैंप हो पी क्यू आर, इसमें भी क्या है पी क्यू आर एस, आसपास ही है। तो रैंप सिग्नल जो कि डायरेक्टली आगे फिगर होगा, फिगर से याद करेंगे ऐसे। फिर कह रहा है डिफरेंस के स्टेप सिग्नल को देगा तो किस तरह से इम्पल्स दे देता है। देखिए कितना तरह का क्वेश्चन हो गया इसमें। पैराबोलिक सिग्नल देगा तो रैंप आउटपुट देगा। फिर कह रहा है कि जब रैंप इनपुट देंगे तो उसमें क्या होगा, आउटपुट जो होगा स्टेप हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे जब स्टेप सिग्नल को, तो क्या हो जाएगा, इम्पल्स सिग्नल हो जाएगा। सारा को डिफरेंशिएट करके देख रहा है। उसके बाद कर एनालिसिस देखिए अब इसमें, द करंट इज यूनिट स्टेप एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द यूनिट स्टेप इज द रैंप फंक्शन, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज रैंप। क्या होता है, जो कि रैंप सिग्नल के की तरह फंक्शन देगा। तो चलिए इसमें देखते हैं रैंप सिग्नल किस तरह का होता है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया नहीं रैंप सिग्नल। पाराबोलिक को करते हैं तो रैंप निकलता है, तो उसमें फिगर दिखा देंगे। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन होगा उसमें तो पढ़ लेंगे। देखिए इसको एनालिसिस करने के लिए बता रहा है, तो एनालिसिस करने के लिए थोड़ा सा देखिए आगे किया है, तो उसको देखिए आंसर जो कि ये हो जाएगा। थोड़ा सा ओवरव्यू करने का मतलब करते हैं, तो जो हो जाता है पैरेलल में होता है, क्या हो जाता है,
वो जुड़ जाता है, और जो कि सेम होगा तो क्या होगा, गुना हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। तो देखिए इसका एनालिसिस आगे दिया है, तो एनालिसिस को देखते हैं, उसको सोल्व करते हैं। इसको थियरी के फॉर्म में दिया गया है, सी ऑफ ए एवरेज ट्रांसफर फंक्शन निकाला है। फर्स्ट में क्या है, देखिए जोड़ने की बात कर रहे थे, G1 G2 यहाँ पे हम अभी बोल रहे थे, जो कि सॉल्यूशन किया है यहाँ पे। तो देखिए G1 और G2 को क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। और देखिए इसमें क्या है कि H1 जो कि है फीडबैक सिग्नल है, तो फीडबैक को लगा दिया है। देखिए G1 G2 हो गया, यहाँ पे फीडबैक सिग्नल हो गया। इसका ट्रांसफर फंक्शन सीधा होगा, G1 और G2 को मिला करके G लिख दिया, 1 प्लस जी ऑफ एस हो जाता है। तो बस इतना ही था। और जो कि ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, G/1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। तो उस पर पुट करेंगे तो देखिए आगे जो कि रिजल्टेंट देगा वो बस सेम ही होगा, जो कि G1 प्लस G2 हो जाएगा G के जगह पर, और 1 प्लस G1 और G2 G के जगह पर G1 प्लस G2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यही आंसर था, G1 प्लस G2, 1 प्लस G1 G2 और H हो जाता है। तो यही ट्रांसफर फंक्शन होता है। 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं और क्वेश्चन क्या है। यहाँ कह रहा है कि सब कंडक्टर आर द बंडल कंडक्टर। देखिए अब हम लोग पावर सिस्टम में चले आए हैं, पावर सिस्टम पढ़ते हैं, और क्या इसमें क्वेश्चन है और इसका सारा थियरी साथ में होगा। तो ओवरव्यू हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे अगर एक सेट सॉल्यूशन कर लेते हैं तो कह रहे सब कंडक्टर ऑफ द बंडल कंडक्टर आर सेपरेटली फॉर ईच अदर बाय डिस्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट कितना होता है, तो लगभग 30 सेंटीमीटर का होता है, जो कि डिस्टेंस होता है ट्रांसमिशन में। इस तरह का फिगर हो सकता है कि आगे होगा, तो फिगर को हम लोग देखेंगे। तो ये क्या होता है, 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। टावर या इसके बीच में कहें तो कितना होता है, 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। सब कंडक्टर, बस ये भी ध्यान देना है कि किसमें होता है। तो ये क्या होता है कि सब कंडक्टर जो कि होता है, सब कंडक्टर बंडल कंडक्टर में क्या होता है, 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं सॉल्यूशन देखते हैं। कॉन्सेप्ट कह रहा है बंडल कंडक्टर दिस कंडक्टर बीच फॉर्म फ्रॉम फैक्ट टू मोर सब कंडक्टर बंडल कंडक्टर टू मोर करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है, ज़्यादा करंट कैपेसिटी होता है किससे, बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं। उसके बाद यूजिंग द बंडल कंडक्टर इनसाइड द सिग्नल कंडक्टर इज ट्रांसमिटिंग लाइन इंक्रीजिंग, जो कि ट्रांसमिशन जो कि कंडक्टर एफिशिएंसी क्या होता है, बढ़ा देता है। क्या कह रहा है, यूजिंग द बंडल कंडक्टर इंटीग्रेटिंग सिग्नल कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज, जो कि ट्रांसमिशन लाइन GMR क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल मीन जो कि होता है, रेडियस जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि बंडल कंडक्टर को इस तरह से देखते हैं हम लोग, तो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल जो कि होता है इसमें क्या होता है कि एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका GMR क्या होता है, बंडल कंडक्टर में इंक्रीज हो जाता है। उसी को दिखाया गया था यहाँ पे GMR कंडक्टर के बारे में। फिर कह रहा था इंडिविजुअल कंडक्टर ऑफ द बंडल एनी बंडल कंडक्टर डिफाइन एज द सब कंडक्टर, इसको सब कंडक्टर भी कहा जा सकता है। इंडिविजुअल कंडक्टर को अलग करके कह सकते हैं कि क्या सब कंडक्टर भी हो सकता है। इसमें कह रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एडवांटेज ऑफ बंडल कंडक्टर, थोड़ा सा बस ओवरव्यू आपको होगा तैयारी, हमको पता है, पढ़ दे रहे हैं। द बंडल कंडक्टर ऑफ कंडक्टर लीड टू द रिएक्शन इन द लाइन इंडक्टेंस। क्या होता है, बंडल बंडल कंडक्टर होता है, लीड्स करता है लाइन इंडक्टेंस को। उसके बाद कह रहा है कि द बंडल कंडक्टर इज लीड टू द इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस। बंडल कंडक्टर में क्या होता है, कैपेसिटेंस के मान जो कि इंक्रीज करता है। उसके बाद कह रहा है बंडल कंडक्टर लीड्स टू द रिएक्शन ऑफ द लाइन कंडक्टर, लीड्स कर देता है लाइन कंडक्टर। बस ये याद कीजिए कि लीड करता है इंक्रीज द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को अगर इंक्रीज करेगा तो रेगुलेशन यूज इंक्रीज होगा, जो कि अच्छा होगा। आगे चलते हैं, ये सब सारा पढ़ा हुआ होगा आपको। फिर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है एंड द इंपॉर्टेंट एडवांटेज बंडल कंडक्टर इट एबिलिटी टू रिड्यूस द कोरोना डिस्चार्जिंग। क्या है, कोरोना डिस्चार्जिंग को भी डिक्रीज करता है, तो एडवांटेज ही है। रिड्यूसिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कोरोना डिस्चार्ज लीड टू द पावर लॉस, पावर लॉस ही कम करता है, और जो कि क्या करता है, कोरोना डिस्चार्ज कर देता है, कम हो जाता है। एंड इम्प्रूविंग द ट्रांसमिशन इफिशियंसी, इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। रिड्यूसिंग द कम्युनिकेशन लाइन इंटरफेरेंस, क्या होता है, कम्युनिकेशन लाइन इंटरफेरेंस क्या होता है, रिड्यूस कर देता है। द वोल्टेज ग्रेडियंट गेट रिड्यूस, क्या होता है, वोल्टेज ग्रेडियंट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो।
वोल्टेज ग्रेडियंट कहने का मतलब जो कि एक कंडक्टर है, इसके आसपास का जो कि वोल्टेज हो जाता है कि जो कि एरिया बनता है वोल्टेज का, उसी को वोल्टेज ग्रेडियंट कहते हैं। तो वोल्टेज ग्रेडियंट भी क्या होता है, बंडल कंडक्टर यूज कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, मतलब लॉस कम होता है, इसका मतलब कहने का मतलब। तो चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा इसमें फिर कह रहा है वोल्टेज के सर्ज इंपीडेंस ऑफ द लाइन इज रिड्यूस, इंपीडेंस में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, इंडक्टेंस रिड्यूस हो जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन फिर आ गया है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि द फॉर द सर्किट शो किया गया, इसमें क्या निकालना है, आर इज एडजस्टेड टू द ट्रांसफर मैक्सिमम पावर जो कि ट्रांसफर, ये तो नॉर्मल निकालने लायक क्वेश्चन था यार। कहाँ है, कह रहा है इधर शो किया गया द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू निकालना है जिसमें ये है आर, सो द एडजस्टेड टू द maximum power in the r is equal to 1, the what is the amount of power, power maximum power transfer निकालना है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी होगा जो कि आर एल बराबर हो जाता है आर टी एच। तो इसमें आर टी एच वन कब होगा, तो वन लेंगे तो ये तो वन रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चा, रेजिस्टेंस वन हो जाएगा तो पावर क्या होगा, तब जो कि पावर हो जाता है वी स्क्वायर वी टी एच का स्क्वायर अपॉन जो कि होता है आर टी एच प्लस आर एल हो जाता है, या कहें तो फोर आर एल हो जाता है, सीधा कहें फोर आर हो जाता है। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 416 अपॉन जो कि कितना हो जाता है, चलिए आगे सॉल्यूशन करते हैं। ऐसे 16 आंसर दे रहा है, देखते हैं क्या है इसमें, थोड़ा कंफ्यूज हो या जा या आर का मान कितना होना चाहिए, इसमें कितना पावर है वो पूछ रहा है। आर इज सो इज एडजस्टेबल है, ठीक है, मैक्सिमम पावर वन था, व्हाट इज द पावर, पावर ही पूछ रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसमें सॉल्यूशन। आर इज इक्वल टू जीरो, द सप्लाई वोल्टेज विल बी द अक्रॉस द वोल्टेज, ये तो नहीं होगा। वी टी एच बट देखिए मैक्सिमम पावर का फार्मूला यही कंफ्यूज हम हो रहे थे कि वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो आर जो कि वन था ये भी 1 ओम हो गया था। सर्किट में इस तरह से कहें तो थोड़ा सा इस तरह से हो रहा था, तो इसमें क्या हो रहा था कि इसमें भी 1 ओम था, इसमें भी 1 ओम हो जा रहा था, तो 16 वाट का हो जाएगा। तो यही था बस। मैक मिस्टेक पॉइंट क्या होता है, मिस्टेक पॉइंट देखिए, तो देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का मिस्टेक पॉइंट क्या है, तो मैक्सिमम पावर थ्योरम स्टेट फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड, लोड के साथ रेजिस्टेंस आर एल मस्ट बी इक्वल टू द जो कि आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सबसे जो कि यही है कि आर एल बराबर आर टी एच होता है। फिर कह रहा है बट हियर द आर आस्क्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड नॉट आर एल, आर का मान निकाला जा सकता है, आर एल का मान नहीं निकाला जा सकता। रिजल्टेंट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर load RL, so be connected to the standard produced of the equivalent RL, the Thevenin equivalent resistance, इसी तरह से निकलता है। तो मैक्सिमम पावर जो कि नेटवर्क से भी क्वेश्चन था, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है सिंगल फ्लो ग्राफ जो कि है, सिग्नल फ्लो ग्राफ नोड एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम स्मॉल, सिग्नल फ्लो ग्राफ में जो हम लोग क्या है कम्युनिकेशन में चला गया है, सिग्नल फ्लो ग्राफ जो कि कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है। कह रहा है सिग्नल फ्लो ग्राफ नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल, क्या है सर्कुलर से निकाल सकते हैं हम लोग, जो कि सिग्नल फ्लो ग्राफ जो कि नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल, स्मॉल कैसे होगा, तो सर्किल में होगा, स्मॉल होगा। चलिए इसका थियरी देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट जो कि है क्या सिग्नल फ्लो ग्राफ है, इसमें पहला पॉइंट कह रहा है फॉर द अबव सिग्नल फ्लो डायग्राम द सर्किट रिप्रेजेंटेड एट द नोड, नोड पर रिप्रेजेंट किया गया है। एरो रिप्रेजेंट द पाथ द सिग्नल फ्लो, सिग्नल फ्लो करता है उसको दिखाया गया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन उसी तरह से दिखाया, सिग्नल फ्लो ग्राफ यही है, नोड को दिखाया जाता है, डायग्राम दिखाया गया है जो कि रिस्पेक्ट नोड को दिखाया जाता है, सिग्नल को दिखाया जाता है। तो आगे चलते हैं, इसमें देखिए क्या है, फॉरवर्ड है जो कि इस तरह से जाएगा तो फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड देखिए 5 3 2 है, सो क्या है फॉरवर्ड है, 5 3 और 2 फॉरवर्ड है। और इसमें क्या है फीडबैक लूप एक ही है जो कि इस तरह से फीडबैक लूप लिखाया गया है, और इसमें फीडबैक लूप को सबको दिखाया गया है। तो
नॉन टचिंग लूप क्या होता है? थोड़ा रेस्ट मान लेते हैं, बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को ऑन करते हैं।